हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऑप्शन बायर को हमेशा मार्केट में मोमेंटम चाहिए होता है। बट सर हमेशा जब हम इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स में तो थोड़ी बहुत मोमेंटम होती है, स्टॉक्स में उससे कई ज्यादा मोमेंटम आती है। तो क्या हम स्टॉक में ऑप्शंस बाय करके उसका मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं? एंड जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे साथ आज हैं तरुण शांडिल। ये एक सेबी रजिस्टर्ड आरए हैं एंड सर ने 7-8 साल तक ऑप्शन स्प्रेड्स पे काम किया है। तो आज सर की ही एक स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं। तो कैसे एक ऑप्शन बायर अपना रिस्क भी कंट्रोल कर सकता है, तो ऑप्शन स्प्रेड्स के थ्रू एक बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकता है। तो सर आज की आपकी एक स्ट्रैटेजी समझते हैं हम कि स्टॉक्स में हम ऑप्शन बाय करके कैसे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बट एज अ ट्रेडर मेरे कई सारे सवाल हैं कि बहुत सारी दिक्कतें होती है जब हम एक स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हैं। श्योर। एक तो लॉट साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, दूसरा गैप अप गैप डाउन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यस। एंड काफी बार लिक्विडिटी भी एक कहीं ना कहीं बहुत जगह इशू बनता है कुछ स्टॉक्स में। ओके। तो कैसे हम ये सारे रिस्क मिटिगेट करेंगे? तो सबसे पहले जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। इंडाइसिस 70% टाइम रेंज बाउंड में होते हैं, वो एक रेंज में ट्रेड करते हैं। बट स्टॉक्स बिकॉज हमारे पास आज की डेट में 200 प्लस स्टॉक्स है एफएनओ के अंदर। एंड पर्सनली मैं पिछले 6-7 साल में मोर देन 60 स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर चुका हूँ। तो लिक्विडिटी इतना बड़ा इशू नहीं है, राइट? अगर आप एक से लेके 4-5 लॉट ट्रेड करते हो तो कोई इशू नहीं है। बट उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए जब भी हम स्टॉक ऑप्शन में डील करते हैं। बट बिल्कुल स्टॉक ऑप्शन में मोमेंटम काफी होता है एंड उसको कैप्चर करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। बिकॉज गैप अप गैप डाउन का रिस्क हमेशा रहता है। एंड दूसरी बात, स्टॉक ऑप्शन में लॉट थोड़ा बड़ा होता है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते पोजीशन को लॉस में रखना, राइट? तो उसका सबसे सिंपल तरीका है हम ऑप्शन स्प्रेड्स बनाएं। तो आज हम बात करेंगे बुल कॉल स्प्रेड की। तो सर बढ़ते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ कि बुल कॉल स्प्रेड। पहले जो लोग नए ट्रेडर्स हैं, बिगनर्स हैं, बुल कॉल स्प्रेड एग्जैक्टली होता क्या है? उसमें हम कौन सा लेग सेल करते हैं, कौन सा लेग बाय करते हैं? तो प्लीज। ओके, तो देखिए जैसे स्प्रेड का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल का मतलब बुलिश व्यू, कि जहां पर मेरा व्यू बुलिश होगा उसी पॉइंट पर मैं स्ट्रेटजी को यूज करूंगा। कॉल ऑप्शन में यूज कर रहा हूं, राइट? इसीलिए है बुल कॉल। तो कॉल ऑप्शन को हम यूज कर रहे हैं, राइट? जैसे कॉल ऑप्शन होती है, पुट ऑप्शन होती है, पर इस स्ट्रेटजी के लिए हम कॉल ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। तीसरा है स्प्रेड्स। जब भी हम स्प्रेड की बात कर रहे हैं तो हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस यूज कर रहे हैं, राइट? जनरली बुल कॉल स्प्रेड में हम एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। जो प्राइस अभी चल रहा है उस स्ट्राइक को हम बाय करेंगे एंड उसके अबव ओटीएम ऑप्शन को हम सेल करते हैं। ओके। तो सर क्या इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं एंड प्रॉपर एक अगर हम चार्ट खोल पाए, पे ऑफ चार्ट, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सो मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूं। इससे आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्रेड। ये एक्चुअली ट्रेड है, ये मेरा एक पुराना ट्रेड है, बट इससे आप सीख सकते हैं कि अगर मैंने स्प्रेड बनाई वर्सेस स्प्रेड नहीं बनाई होती तो कितना डिफरेंस आता। सो ये 13 सितंबर का ट्रेड है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं 11:28 के आसपास। तो ये चार्ट है स्टॉक का, राइट? ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। सुबह सुबह का टाइम है, राइट? 11:28 के आसपास मैंने ट्रेड देख रहा था। इसको मैंने स्कैन कैसे किया? सबसे पहले आप टेक्निकल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए रेंज का ब्रेकआउट आ रहा था, राइट? लगभग आप देखिए लगभग ये 1-1.5 महीने के आसपास स्टॉक नैरो रेंज में था। हम्म। चैनल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ट्रायंगल बोलिए। हाँ। देखिए सिंपल सी बात है, एक रेंज आपकी कम होती जा रही है। हम्म। तो जब रेंज कम हो रही है इसका मतलब क्या है? स्टॉक हल्का सा साइडवेज मोमेंटम में है हम्म। एंड स्टॉक ट्रेंडिंग इन नेचर, जैसे मैंने आपको कहा स्टॉक ट्रेंडिंग इन नेचर होते हैं। तो ये रेंज ब्रेकआउट होगा, आइदर ये डाउन साइड को होगा या अप साइड को होगा। हम्म। बट यहां आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेंज का ब्रेकआउट आया वो अपर डायरेक्शन में आया। तो बिल्कुल। ये एक बुलिश मोमेंटम का कंफर्मेशन था, राइट? एंड स्टॉक चल रहा था 2960 के आसपास। अब मेरा व्यू यहाँ बुलिश है, राइट? मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए ये सपोर्ट बन सकती है और इसके लिए टारगेट में लगभग 3000 से 3100 का या इसके आसपास का मैं टारगेट लगा सकता हूँ। ठीक है। तो अब इसको ट्रेड कैसे करें, ये एक प्रॉब्लम है। हम्म। बिकॉज अगर हम इसकी एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे थोड़ी महंगी होगी, राइट? वो भी देख लेते हैं अभी। सो हमने चार्ट देखा, चार्ट में हमारा व्यू बुलिश था। अब उसके बाद हमें देखना है ऑप्शन चेन, बिल्कुल। राइट? तो हमने ऑप्शन चेन का डेटा देखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक 2960 पे चल रहा था, उसकी मैंने ऑप्शन चेन एनएससी पे ओपन की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ऑप्शन डेटा को पढ़ना। अब देखिए ऑप्शन, आप बताइए, आप हम ऑप्शन बाय करते हैं सेल करते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क किसका होता है, बायर का कि सेलर का? सर सबसे ज्यादा सेलर का ही होता है। राइट? तो हमें ऑप्शन डेटा किसकी व्यू से देखना चाहिए? सेलर की तरफ से देखना चाहिए। यस, बिकॉज उसका रिस्क सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम्म। अगर आप सेलर हो
अगर मान लीजिए ऑप्शन हमने 30 रुपीज में बाय करी, राइट, आप बाय कर रहे हो, मैं सेल कर रहा हूँ, अब ये बढ़ के 70 रुपीज होगी, तो बायर तो प्रॉफिट में है। आप तो वेट कर सकते हो कि मैं तो प्रॉफिट में हूँ, ये 100 भी जा सकती है, आप तो वेट कर सकते हो, पर सेलर वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑप्शन 90 3 गुना हो चुकी है, जाने को 200 जा सकती है। तो रिस्क हमेशा सेलर का अनलिमिटेड होता है और डर भी उसी को लगता है। तो अगर डिसीजन लेना पड़ेगा तो पहले कौन लेगा? सेलर वो डरेगा सबसे पहले। तो जब भी हम ऑप्शन डेटा देखें, सेलर के नजरिए से देखिए, सेलर की व्यू से देखना चाहिए। ओके, तो सर इसमें हमें कौन से फैक्टर्स देखते हैं सेलर के नजरिए से? जब भी हम ऑप्शन डेटा देखें तो हमें देखना है ओवाई, ओके, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? सर यहाँ पे यस, 3000 पे। सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 3000 की कॉल ऑप्शन पे 2865, राइट। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है जो चल रही है आपकी 2900। बिल्कुल। तो 3000 का जो लेवल है उस पर हाईएस्ट कॉल्स है, यानी यहाँ पर आप कहेंगे सेलर एग्रेसिव सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? सेलर ये मान के बैठा है कि 3000 से नीचे स्टॉक रहना चाहिए, राइट, तभी वो सेल कर रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक 3000 के नीचे रहेगा तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएगी और सेलर वो प्रॉफिट कमाएगा। तो इसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, राइट, कि ये रेजिस्टेंस है स्टॉक के ऊपर। अब सेम चीज हम पुट ऑप्शन में देखेंगे, तो आप देखेंगे पुट ऑप्शन में हाईएस्ट होगी आपके पास 2900 पे, राइट, 1 to 18 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी आप देखिए, तो डेटा वाइज 2900 और 3000 ये आपके पास एक निकल के आ रहा है रेंज, राइट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अभी स्टॉक मोमेंटम में है, राइट, और 3000 की कॉल्स पे हाईएस्ट ओआई खड़ा है। अभी आपको क्या लगता है, सेलर यहाँ पर सही कर रहा है कॉल बेच के, यस और नो? सही कर रहा होगा सर, मतलब राइट, इसमें हर ट्रेडर का अपना व्यू होता है, राइट, बिकॉज हमें लगता है, बिकॉज बायर भी सही है, सेलर भी सही है, राइट। तो मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ? मैं डेटा को ऐसे पढ़ रहा हूँ कि देखिए मेरे पास 3000 की एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट ये चल रही है। तो लॉजिकली मैं क्या करता हूँ, हमें वेट करना चाहिए 3000 क्रॉस होने का, कि अगर स्टॉक 3000 क्रॉस कर जाए चार्ट के अंदर तो ये सेलर यहाँ से मूव करेंगे, हाँ, कवर के लिए भागेंगे। इन्हें डरना पड़ेगा, इन्हें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें लॉस हो रहा होगा, राइट। तो एक तो तरीका है कि मैं यहाँ वेट करूँ, मैं 3000 लेवल का वेट करूँ, राइट, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों सर? क्योंकि देखिए मेरा व्यू है कि स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, राइट, और लगभग यहाँ से 50 पॉइंट का और मोमेंटम है, तो मैं उसको लूज नहीं करना चाहता, पहली बात। पर रिस्क ये है कि अगर मैं इसके एट द मनी कॉल ऑप्शन देखूं तो 70 रुपए की चल रही है। अब इस पे रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक 3000 पे रेजिस्टेंस लेगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल, और मैं होल्ड भी नहीं कर सकता इसको, हाँ, राइट, 3-4 दिन होल्ड करूंगा, टाइम वैल्यू का भी नुकसान होगा, थीटा का नुकसान होगा, यस, एंड स्टॉक अगर साइडवेज रहा तो भी नुकसान होगा। तो मैं कैसे मोमेंटम कैप्चर करूं? तो इसका सोल्यूशन है कि हम इसकी बुल कॉल स्प्रेड बनाएं। ठीक है। अब उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एट द मनी हमारे पास यही है, आप देख सकते हैं ये लेवल चल रहा है, तो मैं 70 पे इसको बाय कर लूंगा, 70.70 जो प्राइसिंग है, तो मुझे सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिक्विडिटी का ज्यादा इशू नहीं है, राइट, बिकॉज आप देखेंगे इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना है, 904 है, इसका मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ओपन खड़े हैं, राइट, और ये अच्छा खासा ओआई है, आप कंपेयर करेंगे और स्ट्राइक से तो अच्छा खासा ओआई है। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि 900 लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, राइट, और वो काफी बड़ा नंबर है अगर आप कंपेयर करेंगे स्टॉक से। तो मतलब इस ऑप्शन को बाय सेल करने में समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं, एट द मनी ऑप्शन है, इतनी समस्या नहीं है। तो इसको मैंने बाय कर लिया। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक चीज तो सबके मन में आती है, किसकी? पुट बाय कर लो, राइट, इसकी पुट बाय कर लो, पर उसके डबल नुकसान होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए साइडवेज रहा स्टॉक, हाँ, तो दोनों साइड से नुकसान होगा, आपको कॉल में भी नुकसान, पुट में नुकसान, क्योंकि टाइम वैल्यू आप डबल लॉस करोगे यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट। एंड दूसरी बात, जब आप बाय कॉल भी बाय कर रहे हो, पुट भी बाय कर रहे हो, आपका डेल्टा जीरो हो रहा है, तो आपका तो कोई व्यू बना नहीं उस पे, और आपको कोई फायदा नहीं होगा उस पे, हम तो बुलिश है यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। बट सर अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी मोमेंटम आने वाली है कोई भी साइड पे, तो मैं ऐसा स्ट्रैडल बना सकता हूँ इस जगह पे? यस, आप सोच रहे हैं कि आप कॉल पुट दोनों बाय कर लेंगे, यस, स्ट्रैडल बाय कर लेंगे। देखिए ये चीज काम तब कर सकती है अगर स्टॉक बहुत जल्दी
मेरा मतलब है 2 से 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाए, और बड़ा मोमेंटम मेरा मतलब है 5 से 6%। 5 से 6%, ओके। क्योंकि इसके स्टैडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आईवी होती है, तो इसमें अगर आईवी बढ़ती है तो आपको फायदा होगा, पर अगर आईवी घट जाती है तो आपको नुकसान ज्यादा होगा, बिकॉज आपको कॉल भी बाय कर रखी हो, आपने पुट भी बाय कर रखी है। बट देखिए, अगर आईवी घट जाती है तो आपको डबल नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉल भी बाय कर रखी है और की पुट भी बाय कर रखी है, राइट? आईवी दोनों साइड घटेगी, आपको कॉल में भी लॉस और पुट में भी लॉस, ठीक है। तो डबल लॉस है ये। और रिकवर करना आप सोच लीजिए कितना बड़ा लॉस होगा, बिकॉज 70 रुपीज का प्रीमियम इसका है, 50 इसका है, तो लगभग 120 रुपए का प्रीमियम हो गया। और लॉट साइज इसका 225 का लॉट साइज है, तो आप रख लीजिए कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो स्टैडल तब करनी चाहिए जब आपको आईवी मोमेंटम दिख रहा है और स्टॉक मोमेंटम दिख रहा है। ओके, तो ये हमें फायदा होगा लॉन्ग स्ट्रैडल बनाने पे। तो ये बनी है बुल कॉल स्प्रेड। तो आप देख सकते हैं एट द मनी जो चल रहा था 2950, 70 रुपीज में बाय कर लिया और 3000 को सेल कर दिया एक लॉट। इस पे एक एक क्वांटिटी करते हैं, राइट? अगर एक बाय है तो एक सेल है, ये सिंपल रूल है बुल कॉल स्प्रेड। ओके। यस, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मार्जिन 25,000 के आसपास का लग रहा है। वो आप अपने ब्रोकर पे चेक कर सकते हैं, इतना ही दिखेगा ऑलमोस्ट। अब इसमें मेन चीज क्या है, जब भी बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो हमारा ये प्रॉफिट लॉस फिक्स हो जाता है, ये सबने देखा है। बट ये आया कैसे, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ओके। राइट? तो इसको सीखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप बताइए, जब आपने बाय करी ऑप्शन तो आपने प्रीमियम पे किया, हाँ, तो आपकी जेब से क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा। कितना? जितना प्रीमियम 70 रुपए 70 रुपए, राइट? हाँ। और जब आपने सेल किया तो आपको क्या होगा, प्रीमियम रिसीव मिलेगा। रिसीव होगा 48 रुपीज। तो ये आपकी जेब से गया और ये आपकी जेब में आया, नेट नेट क्या बचा? 22। तो आपकी जेब से कितने रुपए गए? 22, बिल्कुल, राइट? 70 आपको पे करना पड़ा, 48 आपको रिसीव हो गया क्योंकि आपने सेल करी है। बिल्कुल। और जब आप इस ऑर्डर में करते हो तो आपका मार्जिन रिड्यूस हो गया, राइट? ये बहुत सिंपल सा रूल है एक्सचेंजेस का कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो और सेल करते हो तो मार्जिन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपके लगे सिर्फ 22 रुपीज। इसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा जो आप यहाँ देख रहे हो। ओके। तो जो रिस्क है आपका वो सिर्फ 22 रुपए है, करेक्ट? अब ये प्रॉफिट कैसे आया इसको भी जान लेते हैं। देखिए, दोनों स्ट्राइक्स के अंदर का डिफरेंस कितना है? 50 पॉइंट्स का। ओके, तो 50 पॉइंट्स का मैक्सिमम डिफरेंस है, राइट? तो ये डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, हाँ, राइट? 50 का डिफरेंस हमेशा रहेगा। दोनों ऑप्शन का प्रीमियम कभी सेव नहीं हो सकता, हाँ, आप जानते हैं, बिल्कुल। राइट? तो अगर स्टॉक चला जाए 4000 या चला जाए 1000, ये डिफरेंस सेम रहेगा, ओके। राइट? तो स्प्रेड मैक्सिमम आपकी 50 रुपए जा सकती है, मैक्सिमम जो आप कमा सकते हो 50 रुपए, जिसमें से 22 रुपीज आपकी कॉस्ट गई है, तो बचा कितना आपके पास? 28 28 रुपीज। तो वो आपका मैक्स प्रॉफिट है। ओके। इसको लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से बुल कॉल स्प्रेड बनाई जाती है, राइट? हम एट द मनी बाय करते हैं एंड ओटीएम सेल करते हैं। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? देखिए, मान लीजिए कल को स्टॉक 3000 चला जाए, तो क्या होगा? जो आपने बाय करके रखी है कॉल ऑप्शन, ये आपको प्रॉफिट देगी, यस? इसमें आपको प्रॉफिट होगा, पर इसमें आपको लॉस होगा, यस? अब जैसा मैंने आपको कहा कि इनके अंदर डिफरेंस है, राइट? स्ट्राइक्स का डिफरेंस है, इसमें डेल्टा का डिफरेंस है। बताना डेल्टा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर डेल्टा का डिफरेंस है बिकॉज एट द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 50 होगा, आप जानते हैं, राइट? और इसका यहाँ पर 45 या 40 कुछ भी है, बिल्कुल। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। हाँ, इस वजह से आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा इसमें और इसमें लॉस कम होगा। जितना मार्केट बढ़ती जाएगी ये डिफरेंस कभी मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिखता है, राइट? कि आपको इस पॉइंट तक लॉस होगा, इसके बाद प्रॉफिट शुरू होगा। अब ये जो पॉइंट आपका प्रॉफिट वाला है इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? अब ये निकालते कैसे हैं? ये देखिए, आपको टूल की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, हम मैनुअल करते हैं। स्प्रेड की कॉस्ट कितनी थी? 22 रुपीज। उसको आप प्लस कर दीजिए आपके बाय वाले स्ट्राइक्स में, कितना आता है? 29772। तो आप देख सकते हैं आपका वही ब्रेक इवन है, ओके, राइट? हाँ, तो वो इस तरीके से निकल के आता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर स्टॉक 2973 से ऊपर एक्सपायर करता है तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो अभी आप देखिए, अगर मैं सिर्फ कितना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, 23 रुपीज, करेक्ट?
जो बिल्कुल 20 लगभग 1% जैसा होगा। लगभग 1% के आसपास का मोमेंटम है, बिकॉज 29 का स्टॉक, 2950 का स्टॉक है, तो 1% 29 रुपीज के आसपास होगा। तो मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, राइट। मैं 3-4% की बात नहीं कर रहा कि स्टॉक इतना राइज करे तो मुझे प्रॉफिट होगा। सिर्फ ये 2% ऊपर भी जाके एक्सपायर करे या थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो भी मेरी पूरा स्प्रेड प्रॉफिट होगा। प्रॉफिटेबल हो जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट का इंपैक्ट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, बट हमारे ट्रेड प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं यूजिंग क्वार्टरली रिजल्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हाय, माय नेम इज तरुण शांडिल, आई एम ए सेबी आरए। पिछले 7 साल से मैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं आप सर्च पे लेके आया हूं क्वार्टरली रिजल्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें हम सीखेंगे प्री अर्निंग में ट्रेड्स कैसे लेना है, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, साथ ही स्ट्रेटेजी को पिछले 5 साल के लिए बैक टेस्ट करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। तो आज ही एनरोल कीजिए एंड बी ए स्मार्ट ट्रेडर। तो सर अब क्या हम इसे चार्ट पे देख सकते हैं, तो एक्चुअली वहां पे सिनेरियो हुआ क्या यस, इसके बिल्कुल बाद? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये लेवल था वो जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाई किया हमने, राइट। ये 13 सितंबर। बट सर हम अगले दिन देख सकते हैं बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब यस बहुतों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा या यस, तो। एंड ये सबसे बेस्ट चीज है सीखने के लिए। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। बेसिकली हमने यहाँ बुल कॉल स्प्रेड बनाई, नेक्स्ट डे स्टॉक के अंदर कोई न्यूज था, राइट। स्टॉक नीचे आ गया। अब देखिए, अगर मैंने सिंगल साइड इसको बाय करा होता तो मुझे नुकसान बहुत बड़ा होता, बिल्कुल होता। करेक्ट। पर जब मैंने स्प्रेड बनाई है तो अब आपको मैं नुकसान दिखाता हूँ। तो आपने देखा स्टॉक गिर गया, तो आप देखिए 16 सितंबर 12:20 स्प्रेड में लगभग 2000 रुपए का लॉस हो रहा था। तो जो मैक्सिमम लॉस है उसके हम अभी हाफ हाफ पे पे आए तो हैं, पहुंच गए। राइट। और आप देखिए, अगर सिंगल साइड आपने बाय किया होता तो लॉस देखिए कितना होता। 7000 का। यस। तो ये स्प्रेड बनाने का फायदा होता है कि अगर मैं गलत भी हूं तो मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे इसमें मेरी कैपिटल कितनी लगी थी, लगभग 25,000 के आसपास, बिल्कुल। राइट। और सबसे बड़ा डर क्या होता है एज ए ऑप्शन ट्रेडर, कि सर लॉस का सबसे यस, बड़ा कैपिटल लूज कर सकते हैं आप। बट यहाँ स्प्रेड्स के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली आप मैक्सिमम इतना ही लूज कर सकते हैं, ओके। राइट। तो ये कंफर्ट देता है कि अगर मैं गलत भी हूं तो मेरे पास एक कुशन है कि मैं कितना लॉस ले सकता हूं, बिल्कुल। राइट। अब एक चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, या तो हम अपनी पोजीशन यहाँ पे पूरी स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, हाँ। राइट। तो एक चीज तो हम यहाँ पे अपना लॉस बुक कर सकते हैं, ठीक है, कि स्प्रेड क्लोज कर सकते हैं। बट सर ऐसे टाइम पे बहुत लोग को लगेगा कि उनका एनालिसिस बहुत गलत हो गया है, शायद उन्होंने गलत एनालाइज कर लिया, कुछ और होगा, अभी तो न्यूज़ आई है तो क्या पता आगे जाके और फॉल होगा। तो ऐसे टाइम, ऐसी कंडीशंस में कैसे अपनी स्ट्रैटेजी पे फिक्स भी रहें, प्लीज ये भी बताइएगा। यस। तो बेसिकली देखिए, ये बिकॉज ये पर्टिकुलर केस है, ऐसा नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलता कि स्टॉक अगले दिन इतना चला जाए, बट बिकॉज इसके अंदर एक न्यूज था, तो वो एक न्यूज थी बट बहुत नेगेटिव न्यूज नहीं थी। ओके। अदरवाइज मैं इसको यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर देता। मैक्सिमम लॉस तो हम का वेट क्यों करेंगे, देखिए सबसे सिंपल सी बात है, अगर मेरा व्यू गलत है तो मैं आधे लॉस में बुक कर लूं, मैं पूरे लॉस का क्यों वेट करूं। बिल्कुल। करेक्ट, बिकॉज एक न्यूज इवेंट था एंड इसको अगर मैंने कैरी किया तो भी आप देख सकते हैं आगे जाके क्या हुआ। ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये अगले दिन थोड़ा ऊपर गया, राइट, और 23 को बहुत भाग गया। जैसा मैंने आपको कहा, बिकॉज ये न्यूज ड्रिवन इवेंट था और वो न्यूज इतनी नेगेटिव नहीं थी स्टॉक के लिए, तो वापस से रिकवरी आ गई, ओके। राइट। एंड जो स्प्रेड हमारी लगभग आप देखिए, इसके बाद नेगेटिव तो उसने दिया नहीं, बिकॉज स्टॉक ऊपर ही गया है, तो थोड़ा थोड़ा लॉस कम होता चला गया। इवेंचुअली यहाँ पर ये प्रॉफिट आ गया और यहाँ पर बेसिकली एक्सपायरी हुई है, बट हम इस पॉइंट पर इस पे आराम से एग्जिट हुआ है इस पे, क्योंकि देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 3200 पे आ गया है। 3200 पे, तो मतलब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट Yes. पे ही गया होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज हमने 2960 पे बाय किया, राइट। तो लगभग 31-3200 के आसपास यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट हाफ प्रॉफिट पे मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर मैंने इसको बुक कर लिया। ओके। तो अब देखिए सेम 23 सितंबर 12:20 के आसपास ये लगभग 5000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा। बट सर ये जो 24,000 का प्रॉफिट, यस, तो ये हमें लगता है कि हम अगर सिंगल लेते तो हम इतना कमा सकते थे, बट अगेन देखिए, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल, राइट। अगर आप आज कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे तभी कल को आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल बचेगी। ये प्रॉब्लम है जो इंडाइसिस में आप जीरो करके आप लोग देखते हैं पैसा जीरो कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि एक दिन में सब कुछ अर्न करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म, बिकॉज मैं पर्सनली 6-7 साल से यही काम कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन स्प्रेड से करता हूँ, नेकेड ऑप्शन बहुत कम करता हूँ, बिकॉज इंडाइसिस के अंदर मोमेंटम आप डेली कैप्चर नहीं कर सकते। बिल्कुल 5 के 5 दिन आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 से 2 दिन मिलेगा, तो बाकी दिन आप क्या करें। अगर आप फुल टाइम ये काम कर रहे हैं तो आप क्या वॉच कीजिए। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी वॉच करेंगे तो आप जबरदस्ती ट्रेड बनाएंगे, बट स्टॉक ऑप्शन में ये फायदा है बिकॉज मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, राइट। 200 प्लस स्टॉक्स है, आप समझिए 60 स्टॉक्स तो लिक्विड अच्छे खासे हैं, तो कमी नहीं है स्टॉक्स की। ओके।
राइट। एंड ये आपके सामने प्राइसिंग है, तो आप देख सकते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो बाइंग सेलिंग में इतना दिक्कत नहीं है। और देखिए जब आप प्रॉफिट में है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर स्लीपेज थोड़ी बहुत आ भी जाती है 500-600 रुपए की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट में चल रहे हैं और इन द मनी ऑप्शन है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। और ये सब के सब स्ट्राइक्स, लिक्विड स्ट्राइक्स है, राइट। तो इसमें एक आपको ट्रिक बताता हूँ लिक्विडिटी के लिए। मान लीजिए कोई स्टॉक चल रहा है 1990, राइट, और मेरे पास मान लीजिए 10 रुपए के डिफरेंस में ऑप्शन है। तो अभी क्वेश्चन आता है ट्रेडर्स का कि कौन सी बाय करें। स्टॉक तो एटीएम तो ये बनती है हमारी, राइट, पर यहाँ लिक्विडिटी नहीं है। मान लीजिए यहाँ सिर्फ 300 का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ आपका कम से कम 1000 का है और यहाँ 800 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर ये एटीएम है, ओपन इंटरेस्ट कम है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मैं एक स्ट्राइक ऊपर की बाय करके उसकी अगली बेच दूंगा। हालांकि डेल्टा थोड़ा सा चेंज आएगा, बट मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, बिकॉज देखिए जिसके अंदर ऑलरेडी 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, वहां पर लोग और ट्रेडिंग करने आएंगे। दूसरी बात ये ग्राउंड फिगर नंबर है, ओके, तो वहां लिक्विडिटी डेफिनेटली आती है। आप कभी भी ऑप्शन चेन किसी भी स्टॉक की खोल के दिखना, जो आपको राउंड फिगर नंबर्स मिलते हैं, वहां पर हमेशा लिक्विडिटी आती है। ओके, तो इतनी समस्या नहीं आएगी। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे एक ऑप्शंस ट्रेडर, एक ऑप्शन बायर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकता है। भले ही इसमें आपके प्रॉफिट्स भी लिमिट होते हैं, बट इसमें आपके साथ साथ लॉसेस भी लिमिटेड हो जाते हैं। अगर आपके लॉसेस लिमिट होंगे तो प्रॉफिट आज नहीं तो कल तो वापस आएगा ही। एंड धीरे धीरे ही करके आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हैं और इसे कई सारे स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का पूरा इस्तेमाल कीजिए। हम और हमारी टीम आपका हेल्प करने का पूरा ट्राई करेगी। एंड अगर किसी को स्प्रेड्स के बारे में और जानना है, इन डेप्थ समझना है, तो तरुण सर के साथ हमने कोर्स बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो वहां पे सर ने स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी समझाया कि वो जो 60 लिक्विड स्टॉक्स हैं, उनमें से भी कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। एंड अगर किसी को कोर्स में एनरोल करना है तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो।